गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इंटीजर्स चैप्टर कर रहे थे और अब हम आज शुरू कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो देखो बच्चों, सब्ट्रैक्शन का मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन दिया था थोड़ा सा। तो उसमें क्या बताया था कि सब्ट्रैक्शन के केस में हमें एडिशन का जस्ट अपोजिट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 9। अब हमें 4 को 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो आप क्या करते हो? हम क्या करते हैं? द सेम एज टू फाइंड अ नंबर विच व्हेन एडेड टू 4 गिव्स 9। तो 9 में से आप 4 माइनस करोगे, बीच में माइनस का सिंबल आएगा और ये आ जाएगा 5, है ना। ये आपने सीखा हुआ है। तो यही हम इंटीजर्स के अंदर करते हैं। टू सब्ट्रैक्ट वन इंटीजर फ्रॉम अनदर, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर में से सब्ट्रैक्ट करते टाइम हम एडिटिव इन्वर्स लेते हैं। एडिटिव इन्वर्स आपको पता चल गया था। एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है जस्ट अपोजिट ऑफ द इंटीजर टू बी सब्ट्रैक्टेड। जो सब्ट्रैक्ट करना है उस इंटीजर का एडिटिव इन्वर्स लेंगे एंड एड इट टू द अदर इंटीजर, और दूसरे में उसको ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स और आपको ए माइनस बी करना है तो आप बीच में सिंबल तो प्लस का लगाइए, लेकिन बी का एडिटिव इन्वर्स कर दीजिए। बी का एडिटिव इन्वर्स कर दीजिए तो वो हो जाएगा माइनस का बी। एग्जाम्पल देखिए, 7 फ्रॉम 2। आपको सब्ट्रैक्ट करना है 7 2 में से, इसका मतलब 2 माइनस 7 करना है। अब आपको बताया कि 2 माइनस 7, तो अब यहाँ पे प्लस का सिंबल आ गया और 7 का एडिटिव इन्वर्स हो गया -7। तो 2 प्लस माइनस का 7, और -7 और 2 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? माइनस का 5। ऐसे ही -8 फ्रॉम 5, 5 में से -8 करना है तो इसका मतलब 5 प्लस एडिटिव इन्वर्स ऑफ -8 हो गया 8। तो अब यहाँ पर देखिए 5 प्लस 8 हो गया। इस तरीके से आंसर आया 13। नेक्स्ट, 4 फ्रॉम -9। 4 माइनस करना है -9 में से, तो -9 बीच में प्लस का सिंबल और 4 का एडिटिव इन्वर्स -4। तो अब देखिए -4 प्लस माइनस के 4, और एडिशन में आपने ये सीखा ही हुआ है सिंबल किसका आ जाता है, जो कॉमन सिंबल है इनका। प्लस के केस में जो आता है तो -13। तो इस तरीके से हमारा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है। एग्जाम्पल पढ़िएगा बच्चों। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी दी हुई है, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन ए माइनस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। इफ ए इज एन इंटीजर देन ए माइनस 0 इक्वल्स टू ए, and if a, b, c are integers and a is greater than b, then a is greater than c भी होगा। a is greater than b, then a is greater than a minus c is greater than b minus c। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4C आपके सब्ट्रैक्शन बेस्ड एक्सरसाइज है, इसे आप अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद अनलाइक साइंस। अब यहाँ पे दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है जिनके सिंबल सेम नहीं हैं। वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस। आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और उनके साइंस के बारे में नहीं सोचेंगे। फिर जो आंसर आएगा, अगर उनके सिंबल सेम नहीं है, इन दैट केस आंसर में आप माइनस पुट डाउन कर दोगे। अगर जैसे यहाँ पर देखिए 4 प्लस का है और -7 है, ये एक नेगेटिव नंबर है और इनका आपस में प्रोडक्ट हो रहा है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद द सेम साइन। अगर हमारा कोई इंटीजर है, दो इंटीजर्स हैं जिनके साइन सेम है, मतलब नेगेटिव नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा उसमें हमेशा वो जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। उसमें आप फिर माइनस या प्लस सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर सेम सिंबल्स हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर प्लस का ही आएगा। एग्जाम्पल पढ़िएगा बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन और इंटीजर्स। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लिकेशन की। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा इंटीजर होता है। कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी वी हैव
a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। इसका मतलब अगर दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो उनके ऑर्डर को चेंज करने पर भी आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट देखिए एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इसके अंदर तीन इंटीजर्स के बारे में दिया हुआ होता है और यहाँ पे क्या होता है, इनकी ग्रुपिंग चेंज कर दी जाती है तो भी आंसर क्या आता है, सेम आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इफ ए बी सी एनी थ्री इंटीजर्स देन a इंटू बी प्लस सी। अगर a इंटू बी प्लस सी है तो आंसर a इंटू बी प्लस a इंटू सी सेम आएगा। नेक्स्ट देखिए फॉर एनी इंटीजर a वी हैव a इंटू वन। किसी इंटीजर के लिए वी हैव a इंटू वन इक्वल्स टू a। अगर किसी इंटीजर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही इंटीजर एज अ प्रोडक्ट आ जाता है। द इंटीजर वन इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और यही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स कहलाता है। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज पूरा मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है। नेक्स्ट देखिए डिवीज़न ऑन इंटीजर्स। तो डिवीज़न के लिए क्या करते हैं, जैसे आप होल नंबर्स का डिवीज़न करते हो, वी नो द होल डिवीज़न ऑफ होल नंबर इज़ एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आप जानते हो जो मल्टीप्लिकेशन है वो उसका उल्टा डिवीज़न होती है। वी एक्सटेंड द सेम आइडिया टू इंटीजर्स और यही आइडिया लेकर हम इंटीजर्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टू डिवाइड 36 बाई -9, 36 को डिवाइड करना है -9 ने, -9 से, तो वॉट शुड बी मल्टीप्लाइड विद -9 टू गेट 36। हमें क्या चाहिए, -9 में मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए, 4। तो -4, क्योंकि यहाँ पर माइनस का सिंबल है और अगर हम सेम सिंबल्स नहीं रखेंगे तो प्लस का 36 नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पर आंसर 36 डिवाइडेड बाई -9 इक्वल्स टू -4 आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर डिवाइडिंग वन इंटीजर बाय अनदर, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते टाइम जिनके सिंबल अगर डिफरेंट हैं, वी डिवाइड देयर वैल्यूज़, तो उनकी वैल्यूज़ को तो हम सिंबल्स को इग्नोर करके सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसमें माइनस का साइन लगा देते हैं। वी फॉर डिवाइडिंग वन इंटीजर बाय अनदर द टू हैविंग लाइक साइंस। तो इसमें क्या होता है कि अगर सेम साइन है तो उस केस में हम क्वेश्चन के अंदर हमेशा प्लस का सिंबल लगाते हैं और प्लस का सिंबल लगाने की आंसर में ज़रूरत नहीं होती है, बट ये याद रखना है कि अगर सेम सिंबल्स हैं तो इन दैट केस आंसर हमेशा प्लस में आता है। When 0 is divided by any integer, जब 0 किसी इंटीजर से डिवाइड किया जाता है तो क्वेश्चन हमेशा 0 आता है। 0 डिवाइड किया जाता है किसी इंटीजर से तो क्वेश्चन 0 आएगा। वी कैन नॉट डिवाइड एनी इंटीजर बाय 0 और 0 से आप किसी भी इंटीजर को डिवाइड नहीं कर सकते हो क्योंकि वो अनडिफाइंड आंसर रहता है। प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन a डिवाइडेड बाई b इज़ नॉट नेसेसरली एन इंटीजर। अगर a और b को आप डिवाइड करें तो ज़रूरी नहीं है कि इनको डिवाइड करने पर आंसर इंटीजर्स में आए, है ना। इसका आंसर रेशो फॉर्मेट में आ सकता है, मिक्स्ड नंबर में आ सकता है, इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आंसर इंटीजर में ही आए, क्योंकि p अपॉन q की फॉर्म में अगर आंसर आता है तो वो हमारे रैशनल नंबर्स हो जाते हैं, ना कि इंटीजर्स। इफ़ a इज़ अ नॉन ज़ीरो इंटीजर, अगर a नॉन ज़ीरो इंटीजर है देन 0 डिवाइडेड बाय a, 0 से 0 को ऊपर रखे हैं आप और डिनोमिनेटर में अगर a है तो आंसर 0 आएगा, लेकिन अगर a को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर नॉट मीनिंगफुल आएगा, मतलब नॉट डिफाइंड आएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ a b c आर इंटीजर्स, अगर a b c इंटीजर्स हैं तो a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इक्वल नहीं आएगा a प्लस बी प्लस सी के। कहने का मतलब ये है कि अगर डिवाइड के केस में आप ग्रुपिंग चेंज करते हो तो आंसर सेम नहीं आता है, डिफरेंट आएगा। इफ़ ए बी सी आर इंटीजर्स, अगर ए बी सी इंटीजर्स हैं और a b से बड़ा है तो a डिवाइडेड बाय c, a b से बड़ा है तो a को c से डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो बड़ा होगा
बी को सी से डिवाइड करने पर, अगर सी पॉजिटिव नंबर है। लेकिन ए को आप अगर सी से डिवाइड करेंगे तो वो छोटा होगा इन केस सी नेगेटिव नंबर है। समझ में आई बात? तो ये क्वेश्चन से आप पढ़िएगा बच्चों। 4th ई, ये एक्सरसाइज भी डिवीज़न बेस्ड है, तो यहाँ पे आपको सबको डिवीज़न करना है। मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगी जिसकी हेल्प आप ले सकते हो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय।